जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्त्रियों की बिछियों में ही छिपा होता है पति के धनवान होने का राज। दोस्तों, हिंदू धर्म में विवाहित महिलाओं के पैरों में पहनने वाली बिछिया का बेहद ही महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई विवाहित महिला अपने पैरों में बिछिया नहीं पहनती है तो उसका श्रृंगार अधूरा माना जाता है। किसी भी सुहागन महिला के लिए उसके पैर की बिछियां बेहद ही आवश्यक होती है। हिंदू धर्म में ऐसा बताया गया है कि महिलाओं के सारे श्रृंगार में बिछियां भी एक महत्वपूर्ण आवश्यक श्रृंगार की सामग्री है। विवाहित महिलाओं के लिए सिर पर सिंदूर का टीका और पैरों में चांदी की बिछिया पहनना बेहद ही जरूरी होता है। इसके पीछे एक कारण है दोस्तों, इसे सूर्य और चंद्र की कृपा पति और पत्नी दोनों पर बनी रहती है, तो उनका दाम्पत्य जीवन खुशहाल और सुख समृद्धि के साथ व्यतीत होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक स्त्री की बिछिया उसके पति की गरीबी का कारण भी बन सकती है। पत्नी के गलत तरीके से बिछिया पहनने से उसका पति संकट में भी पड़ सकता है और उसे कंगाली का भी सामना करना पड़ सकता है। पति के जीवन भर की कमाई भी इससे नष्ट हो सकती है और परिवार की खुशहाली और सुख समृद्धि पर भी इसका असर पड़ता है। इसलिए महिलाओं को बिछिया किस तरीके से पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए और किस तरह की बिछियों को पहनना चाहिए, यह जानना बेहद ही जरूरी होता है। इसके अलावा पैरों की किस उंगली में बिछिया पहननी चाहिए और उसकी संख्या क्या होनी चाहिए, यह सब बेहद ही महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे आज हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए जानते हैं पैरों में पहनने वाली बिछियों की कुछ खास बातें। लेकिन उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और कमेंट में जय महालक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, शास्त्रों में महिलाओं के लिए बिछिया यानी कि पैर की उंगलियों में पहनने वाली अंगूठी को शुभ और लाभकारी माना गया है। लेकिन इसे पहनने का सही तरीका भी महत्वपूर्ण होता है। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को बिछिया हमेशा बीच की उंगली में पहननी चाहिए। यह उंगली अंगूठे के पास वाली यानी दूसरी उंगली है। बिछिया की किसी भी संख्या में पहना जा सकता है, लेकिन 2 या 5 की संख्या सबसे शुभ मानी जाती है। इसलिए महिलाओं के लिए सलाह दी जाती है कि वे बिछिया को 2 या 5 की संख्या में पहने। कई महिलाएं अपनी सभी उंगलियों में बिछिया पहनती है और यह भी ठीक है, लेकिन अगर आप विशेष रूप से शुभता और लाभकारी प्रभाव चाहती है तो अंगूठे के पास वाली दूसरी उंगली में इसे पहनना सबसे लाभकारी होता है। लेकिन बिछियों की संख्या 3 पहनने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप 3 बिछिया पहनती है तो यह अशुभ होता है और घर में नकारात्मक तथा समस्याएं लेकर आता है। नंबर 2, महिलाओं को अपनी पहली बिछिया हमेशा संभाल कर रखनी चाहिए। यह केवल एक आभूषण नहीं है, बल्कि शास्त्रों में इसे एक विशेष महत्व पद दिया गया है। इस पहली बिछिया को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए और इसे किसी बड़े त्योहार जैसे करवा चौथ, अक्षय तृतीया, विशेष पूजा के दिन अवश्य ही पहनना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। पहली बिछिया पहनने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और परिवार में सभी की तरक्की होती है। अपनी पहली बिछियों के हमेशा संभाल कर रखें। इसके अलावा अपनी बिछियों को किसी अन्य महिलाओं को पहनने के लिए बिल्कुल भी ना दें। अगर किसी कारणवश आपकी पहली बिछियां खो जाती है तो इसका नकारात्मक प्रभाव आपके परिवार की खुशहाली पर पड़ सकता है। शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि पहली बिछिया का खोना घर में धन की हानि, शांति का भंग और समस्याओं का आगमन कर सकता है। इसे संभाल कर रखना महिला के सुहाग की रक्षा के लिए अनिवार्य होता है। ऐसी मान्यता है कि पहली बिछियों के में पति के साथ जीवन भर का बंधन और उसकी लंबी आयु का आशीर्वाद सम्मानित होता है। नंबर 3, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि कुंवारी कन्याओं को बिछिया भूलकर भी नहीं पहननी चाहिए। बिछिया केवल विवाहित महिलाओं को ही पहननी चाहिए। अगर आप कभी अभी कुंवारी है तो आपको बिछिया नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि सिर्फ विवाहित महिलाएं बिछिया पहन सकती है और उन्हीं को इसका शुभ फल प्राप्त होता है। अगर कोई कुंवारी कन्या बिछिया को पहन लेती है तो यह उसके लिए बेहद ही बड़ा अपशगुन माना जाता है और उसके जीवन पर इसका बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। नंबर 4, हिंदू धर्म में महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार का विशेष महत्व है। माथे की बिंदी से लेकर पैरों की बिछिया तक हर एक श्रृंगार का अपना अलग महत्व होता है। इसलिए बिछियों को मनमाने तरीके से नहीं पहनना चाहिए। इसे पहनते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि इसका शुभ प्रभाव हमें प्राप्त हो सके। अगर आप बिछिया सही तरीके से पहनती है तो यह आपके लिए लाभकारी साबित होगी, लेकिन यदि आप इसमें चूक जाती है तो इससे आपको नकारात्मक परिणाम मिलेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी महिला को अपने पैरों में ढीली बिछिया नहीं पहननी चाहिए। ढीली बिछिया पहनने से घर में बरकत समृद्धि नहीं होती और आमदनी में भी किसी कमी रहती है। यदि बिछिया इतनी ढीली है कि वह पैरों से बार बार गिर जाए या अपने आप निकल जाए तो यह बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसा होना घर की समृद्धि और सुख शांति पर बुरा असर डाल सकता है। इसलिए बिछियों का चयन ऐसा करें जो ठीक से फिट हो और ढीली न हो।
नंबर 5, अगर आप घुंघरू वाली बिछिया पहनती है तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी साबित हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि घुंघरू की आवाज़ देवी माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है। जिन घरों में महिलाएं घुंघरू वाली पायल या बिछिया पहनती है वहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसलिए कोशिश करें कि आप घुंघरू वाली बिछिया या पायल पहने। यह छोटी छोटी बातें और परंपराएं हमें अक्सर अनजान लगती है, लेकिन इनके पीछे गहरी मान्यताएं छिपी होती है। यदि आप इन बातों को अपनाती हैं तो यह हमारे जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली लाने में सहायक हो सकती है। परंतु इन नियमों को अनदेखा करना या इनका पालन न करना कई बार अनजाने में घर की शांति और समृद्धि में कमी ला सकता है। नंबर 6, बिछिया पहनने का सही समय। दोस्तों, कई चीज़ों का बहुत ही खास ध्यान रखना चाहिए। अगर आप बिछिया सही तरीके से नहीं पहनती हैं तो यह आपके पति की गरीबी और बर्बादी का कारण भी बन सकती है। बिछिया पहनने से पहले आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए जो शास्त्र के अनुसार बेहद ही महत्वपूर्ण बताए गए हैं। महिलाओं को बिछिया पहनते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि बिछिया केवल चांदी की धातु की ही बनी होनी चाहिए। किसी भी महिला को सोने की बिछिया नहीं पहननी चाहिए और अपनी पहली बिछिया किसी दूसरी महिला को बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से आपके पति का भाग्य बिगड़ जाता है और उसे गरीबी और कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 7, सबसे महत्वपूर्ण बात। दोस्तों, एक विवाहित महिला को कभी भी अपनी सिंदूर और बिछिया किसी दूसरी स्त्री को नहीं देनी चाहिए। विवाहित महिला की पहचान उनके सिंदूर और बिछिया से होती है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में ऐसा बताया गया है कि महिला की जितनी लंबी मांग की सिंदूर भरी जाएगी उतनी ही लंबी उसके पति की उम्र होगी। सामुद्रिक शास्त्र में भी महिलाओं के 16 श्रृंगार के बारे में बताया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सिंदूर होता है। यह न केवल उसके श्रृंगार का सामान है बल्कि उसके पति के सौभाग्य का भी प्रतीक है। आजकल के मॉडर्न दौर में कई महिलाएं परंपराओं को नज़रअंदाज करने लगी हैं। कई महिलाएं तो अपनी मांग में सिंदूर भी नहीं लगाती और अगर लगाती भी है तो उसे बालों के बीच में छुपा लेती है। शास्त्रों में बताया गया है कि ऐसा करना उनके पति के लिए अशुभ होता है। माना जाता है कि जो महिलाएं सिंदूर छुपा कर रखती है उनके पति के मान सम्मान में कमी आनी शुरू हो जाती है और जीवन में कई तरह की परेशानियां भी आ सकती हैं। महिलाएं अक्सर इन समस्याओं के लिए भगवान को दोष देती हैं, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि उनके खुद के कर्म ही उनका भाग्य तय करते हैं। सिंदूर लगाने का भी एक सही तरीका होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि महिलाओं को गीले बालों में बिल्कुल भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। बाल धोने के तुरंत बाद सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। बालों को सुखा कर ही उसमें सिंदूर लगाना चाहिए। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर ही दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपने आस्था और विश्वास पर आजमाई। वीडियो का उद्देश्य मात्र केवल आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते। अगर आज की यह वीडियो आपकी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।